साथ में उनने मेरी मूछें भी पकड़ कर खींची, दाढ़ी पकड़ के खींची, मेरे में थप्पड़ भी दिए, एक गुस्सा भी दिया हम लोगों ने। मैं रिपोर्ट लिखवाने के लिए थाने जा रहा था तो मुझे डर लगा कि ये खुद ही मेरा कंप्लेंट करवाने जा रहा, ना जाने क्या क्या केस लगा देगा, क्या कर देगा। हाँ, ये बाल पकड़ के भी खींचे थे। दर्शकों नमस्कार, आज की आवाज में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ वैशाली। जालमपुर शिव मंदिर में महंत से मारपीट पर भड़के ग्रामीण, वन अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई की मांग, एसपी को सौंपा ज्ञापन। संत की दाढ़ी खींचने और मंदिर तोड़ने की धमकी से भड़का जन आक्रोश। गुना जिले की तहसील गुना के वनवासी बाहुल्य ग्राम जालमपुर स्थित प्राचीन शिव मंदिर में नागा साधु महंत आशागिरी महाराज के साथ कथित रूप से वन विभाग के अधिकारियों द्वारा की गई अभद्रता और मारपीट के विरोध में सोमवार को भारी संख्या में ग्रामीणों ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर प्रदर्शन किया। इस दौरान धर्म रक्षा समिति के पदाधिकारियों के नेतृत्व में ग्रामीणों ने एसपी को ज्ञापन सौंपकर दोषी पदाधिकारियों पर कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है। ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि यदि शीघ्र कार्रवाई नहीं होती जिले भर में व्यापक आंदोलन छेड़ा जाएगा। यह प्रकरण 31 मई का है, जब जालमपुर के शिव मंदिर में निवासरत नागा साधु महंत आशागिरी महाराज के साथ कथित तौर पर डिप्टी रेंजर गुल सिंह और नाकेदार सरदार सिंह ने मंदिर परिसर में जाकर अभद्र व्यवहार किया। महंत ने बताया कि दोनों वनकर्मी मंदिर के पीछे ले गए, जहां उनके साथ गाली गलौज करते हुए मारपीट की गई। उन्होंने बताया कि उनकी चटाई खींची गई, दाढ़ी और मोछों को नोचते हुए उन्हें अपमानित किया गया। इतना ही नहीं, मंदिर को तोड़ने की धमकी भी दी गई। महंत का यह बयान सामने आते ही जालमपुर सहित आसपास के ग्रामों में आक्रोश फैल गया। आस्था पर चोट से उबल पड़ा ग्रामीण जनसमूह। सवालों के घेरे में वन विभाग की कार्यप्रणाली। इस घटनाक्रम ने वन विभाग की कार्यप्रणाली पर भी गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। जब जिले में बड़े स्तर पर अवैध खनन और अतिक्रमण जैसे मामलों में विभाग उदासीन बना रहता है, तब धार्मिक स्थलों को लेकर अचानक इस तरह की सख्ती कई संदेहों को जन्म देती है। ग्रामीणों का आरोप है कि यह पूरा मामला सुनियोजित है और संभवतः धर्मांतरण जैसी गतिविधियों से भी जुड़ा हो सकता है, जिसकी विस्तृत जानकारी आगे दिए जाने की बात कही गई है। जालमपुर की यह घटना केवल एक साधु पर हमला नहीं, बल्कि जन आस्था और धार्मिक मर्यादाओं पर सीधा प्रहार है। इस घटनाक्रम के विरोध में ग्राम जालमपुर, खानपुर, कचनारिया सहित आसपास के गांव से सैकड़ों की संख्या में ग्रामीण सोमवार को गुना एसपी कार्यालय पहुंचे। वहां उन्होंने धर्म रक्षा समिति के संयोजक धर्मस्वरूप भार्गव के नेतृत्व में ज्ञापन सौंपा। भार्गव ने कहा कि भगवान शंकर का यह मंदिर क्षेत्र की गहरी आस्था का केंद्र है और यह जमीन ना तो वन भूमि है और न ही खेती लायक भूमि के अंतर्गत आती है। फिर भी वन विभाग के अधिकारियों द्वारा इस प्रकार का व्यवहार समझ से परे है। विरोध के साथ ही धर्म रक्षा समिति के पदाधिकारियों और जनप्रतिनिधियों ने सिद्ध क्षेत्र जालमपुर पहुंचकर महंत आशागिरी महाराज से मुलाकात की, उन्हें माला पहनाकर सम्मानित किया और उनके साथ हुए दुर्व्यवहार पर खेद जताया। ग्रामीणों का कहना है कि महंत वर्षों से मंदिर की सेवा कर रहे हैं और मंदिर का संचालन आमजन के सहयोग से होता है। इस वहीं ग्रामीणों ने स्पष्ट शब्दों में प्रशासन को चेतावनी दी कि यदि कार्रवाई देरी हुई या मामले को दबाने की कोशिश की गई तो वे जिले भर में उग्र आंदोलन छेड़ देंगे। मेरा आशागिरी नागा बाबा है। कहाँ रहते हैं आप? हम जालमपुर से आए हैं। तो क्या मांग लेके आज आप हम आए? समस्या लेके आए हैं जी। कि गांव वालों के हिसाब से मंदिर बन रहा है गांव के पास में, और उन्हीं ने मुझे भी बुलाया है और मैं मंदिर पे रहता हूं। डिप्टी और नाकेदार ने मेरे साथ जाकर बदसलूक किया। उनने मेरी दाढ़ी खींची, मूछें भी खींची और गुस्सा भी मारा मेरे को। और साथ में गांव वाले भी 2 4 5 मूर्ति मेरे पास थी, परंतु वो कुछ नहीं बोले और वो देखते रहे। और मुझे जो उनने मेरे साथ किया, इसके लिए मैं उसका मांग लेकर आया हूँ कि मुझे बेकसूर को मारा उनने, मेरे को ताड़ित किया, क्योंकि उसमें मेरे लाने के पीछे भी गांव का हाथ है और मंदिर बनाने के पीछे भी गांव का हाथ है। ये विवाद किस बात को लेके हुआ है? ये विवाद किसी के नहीं, मंदिर को लेके हुआ है, क्योंकि वो मंदिर नहीं बनाने दे रहा है। मंदिर पे रोक लगा रहे हैं, ये गिट्टी क्यों डाली है, ये ईंटें क्यों डाली, ये क्यों बनवाया है। वो रोक क्यों लगा रहे हैं? रोक लगा रहे हैं, उनकी मर्ज़ी से ही लगा रहे हैं। उनकी मर्ज़ी से ही रोक लगा रहे हैं कि ये बाबा आप बनवा रहे हैं, उनके हमने नहीं बनवाया और ना हम बनवा रहे हैं, गांव के हिसाब से बन रहा है और उन्हीं ने हमको बुलाया है। नहीं ये सब कुछ आप ही करवा रहे हैं। ऐसे हमको धौंस दिया और उनको जैसा भी बना मुझे तारीफ किया उन लोगों ने। तो आज गांव वाले भी मेरे साथ सहमति में हैं और साथ में लेकर, और ये सब आकर्षित में है कि जो भी कुछ होता हम गांव वालों से बोलते बोले गुरुजी को उनको तारीफ करना, उन्हें परेशान करना, ये ठीक नहीं है। तो मैं सभी को साथ में लेकर और यहाँ पे हम आए। एसपी ऑफिस क्या मांग लेके आए? एसपी ऑफिस हम मांग लेके आए कि भैया हमें भी न्याय मिले और गांव वालों को भी न्याय मिले, क्योंकि बिल्कुल गांव के नज़दीक मंदिर है और गांव के सामने ऐसा कोई जंगल में नहीं है और रोड पे ही है। बहुत कुछ काम हो चुका है और नाकेदार भी, ये डिप्टी बहुत पुराना है, डुमेल सिंह इसी ने कहा था
कि ये चौतरा बन रहा है, इसमें मंदिर भी बनेगा, इसका सहयोग हम भी देंगे, गांव वालों के साथ हम भी रहेंगे। अचानक इसने धोखा किया हमारे साथ, हमें बुलाने के बाद मेरे साथ किया। क्या नाम है उनका डिप्टी रेंजर का? डुमेल सिंह नाम है, क्या नाम है? गुल सिंह नाम है। हाँ, गुल सिंह। ये पहले भी था जो चौतरा निर्माण किया, कम से कम 100-150 आदमी गाँव में जोड़ के और बढ़िया बेकायदा चौतरा निर्माण किया। फिर उसके ऊपर अभी मंदिर तैयार किया, ऊपर गुम्बद बनने बाकी है। हाँ, इतना काम होने के बाद में एकदम से उनने मेरे ऊपर हमला बोला, नाकेदार और डिप्टी। धर्मस्वरूप महाराज जी भी हमारे साथ थे उस समय, नवरत्न मास्टर भी था हमारे साथ में, और कम से कम 200-250 जनता थी, अकेले नहीं थी इसका जब निर्माण हुआ था। निर्माण कितने साल पहले हुआ था? ये कम से कम 7 साल हो गए हैं, 7 साल से ज़्यादा हो जाएंगे, कम नहीं हुए। तो आप क्या कह रहे हैं? वो मना कर रहा है आपके कुछ नहीं, यहाँ कुछ नहीं करोगे आप, मंदिर भी नहीं बनाओगे, ये बोले बना उसको भी तोड़ डालेंगे आप, कहीं नहीं, ये गिट्टी भी नहीं हटा लेना, ये बजरी हटा लेना, ये ईंटें पड़ी है ये भी हटा लेना। हमने कहा कि वैसे तो ये भाषा आपको गांव वालों को बोलना था, क्योंकि उनकी सहमति में हम भी और मंदिर भी है। सभी लोग महाराज जी के साथ में आए हुए हैं। 31 तारीख को वन विभाग के अधिकारी गुल सिंह डिप्टी रेंजर साहब एवं नाकेदार दोनों वहाँ पहुँचे और इनको महाराज जी को वहाँ से हटने के लिए उन्होंने कहा। मंदिर सड़क के किनारे बना हुआ है, वहाँ नाम मात्र का जंगल नहीं है, नाम मात्र का जंगल काटा नहीं गया, नाम मात्र की भी वहाँ फसल उगाई नहीं जा सकती। गांव के बिल्कुल पास में है, आसपास टपरे भी बने हुए हैं और इस प्रकार गांव वालों की सहमति से मंदिर बना। उस मंदिर पर, उस आश्रम पे हम भी जाते रहते हैं। महाराज जी का मार्गदर्शन हम भी कई कार्यक्रमों में लेते रहते हैं, हम जाते हैं उनके दर्शन करने, मंदिर पे दर्शन करने जाते हैं। तो वहाँ ऐसा कुछ नहीं लगा किसी तरह का कोई अतिक्रमण जंगल में हो रहा है, रोड के किनारे मंदिर है। लेकिन जो भी बात उनको करना थी या कहना थी वो गांव वालों से कहते, अन्य माध्यम भी होते हैं कहने के, सामान्य तरीके से उनको कह सकते थे, पत्र दे सकते थे कुछ, अगर उनको अपनी बात कहना है तो। लेकिन उन्होंने ऐसा ना करते हुए महाराज जी के पास जाके और इनको मंदिर के पास में ही दीवार के किनारे वहाँ ले गए साइड में, और इनके जैसा महाराज जी अभी बता रहे हैं, इनको अपमानित किया, दाढ़ी मूछी पीछी की, और वहाँ गांव के भी और 4-5 लोग उपस्थित थे। तो निश्चित रूप से इस घटना को लेकर सभी गांव वालों में और आसपास के क्षेत्र वालों में भी आक्रोश है। सभी चाहते हैं कि इस पर कार्रवाई हो, सख्त कार्रवाई हो, और उन जिन कर्मचारियों ने इस प्रकार का कृत्य किया उनके खिलाफ आपराधिक प्रकरण दर्ज होना चाहिए। इस मांग को लेकर अन्य गांव के लोग भी आए हुए हैं, केवल एक गांव के लोग नहीं हैं। धर्म रक्षा समितियां हैं, जालमपुर में है, महुदरा में है, केदारनाथ में है, ये सभी समितियों के लोग, प्रमुख लोग यहाँ आज जिले के अधिकारियों से मिलने आए। इसी क्रम में इनके साथ महाराज जी साथ भी आया, मारपीट भी हुई क्या? हाँ, महाराज जी के साथ मारपीट हुई है, माँ बहन की गालियाँ भी दी हैं इनको। महाराज जी से हम बता रहे, महाराज जी आप बताइए ना, आप सुनिए ना एक बार। महाराज जी आपको क्या बोला? आप गालियाँ भी दी हो तो बताइए। हाँ, गालियाँ भी दी और मेरी क्या बोला आपको? आज की खबर में बस इतना ही। देखते रहिए आज की आवाज़।